गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे बिजनेसमैन से बातें होती है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्शन होता है। तब एक सवाल सब लोग मुझे पूछते हैं, सब लोग मुझे कहते हैं कि सर पैसों की बहुत ज़रूरत है, पैसों की, मुझे मेरा बिजनेस डेवलप करना है, मुझे नया स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ इनोवेटिव करना है, मुझे मेरे बिजनेस में कुछ बदलाव लाना है, जो ऐसा भी जरूरी आप जैसे बोलते हैं सर पैसा चाहिए, पैसों के बिना डेवलप नहीं होगा। यस, पैसों के बिना डेवलप नहीं होगा। सबको पैसा चाहिए, सबको इन्वेस्टर चाहिए, सबको जॉइंट वेंचर करना है। यस, तो इसका सॉल्यूशन क्या? पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, कैसे देगा, कौन सी कंडीशन पे देगा, क्या रीजन देना पड़ेगा, सब कुछ की बात करेंगे आज हम आपके साथ। क्यों? क्योंकि मैं हूं आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे, और आज हम बात करेंगे बिजनेस की बातों में फंडिंग पे, इन्वेस्टर के, पैसों पे। लेकिन उनसे पहले एक रिक्वेस्ट ही है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दूसरे लोग भी उसका बेनिफिट ले पाए। यस यस, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात शुरू करते हैं पैसों की। कि ठन ठन की सुनो जनकार, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। किसी ने कहा था ना कि न बाप बड़ा है न बेटा बड़ा है, सबसे बड़ा रुपया है। यस दोस्तों, आपको बिजनेस शुरू करना है, नया स्टार्टअप शुरू करना है, आपका जो करंट बिजनेस है उसमें डेवलप करना है, चेंजेस करना है, इनोवेटिव लाना है, कुछ अपग्रेड करना है। हर चीज के लिए आपको पैसा लगेगा, क्योंकि पैसों के बिना कुछ नहीं है। बहुत साल पहले कुल्ली पिक्चर आया था जिसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था। क्या बोलते थे कि पैसा खुदा नहीं है, पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कुछ कम भी नहीं है। गुजरातीમાં કહેવાય છે કે નાણાં વગરનો નાથીઓ ને નાણે નાથા लाल, यानी कि आपके व्यवसाय की हर एक्टिविटी के लिए आपको पैसा चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर दोस्त, बिजनेसमैन, स्टार्टअप हमसे कॉल करते हैं, सर कुछ भी करो, कहीं पैसों की जुगाड़ कर दो। पैसों का अरेंजमेंट हो गया ना तो हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारी टैलेंट में दम है, हमारे कॉन्सेप्ट में दम है, सब में दम है, लेकिन सर पैसा नहीं है। हमें बैंक से लोन दिला दो तो भी चलेगा, हमें प्राइवेट फंडिंग करवा दो तो भी चलेगा, हमें जॉइंट वेंचर में किसी को इन्वॉल्व करो तो भी चलेगा, हमें इन्वेस्टर ढूंढ के दो तो भी चलेगा, बस कुछ भी करो, पैसा दो। दिस इज द रॉन्ग वे। आपको पैसा मिलेगा, मार्केट से पैसा मिलता है, बैंक से पैसा मिलता है, इन्वेस्टर से पैसा मिलता है, जॉइंट वेंचर होता है, प्रॉफिट मार्जिन पे आपको पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। हमारे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करनी पड़ती है, आपके पास कुछ प्रोसेस में से आपको पास होना पड़ता है। मैं उसकी स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। आपको जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए उनका A to Z प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे पहले आपके पास रेडी होना चाहिए है। अगर आप किसी से भी पैसों की बात करते हैं, उनसे पहले सबसे पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम कीजिए। वो एक्सपर्ट लोगों से तैयार करवाइए, सीए से तैयार करवाइए, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट से तैयार करवाइए। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक एक चीज आनी चाहिए। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ लगने वाला है, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में, नॉन प्रोडक्टिविटी में, मशीनरी में, स्टॉक में, स्टाफ में, सैलरी में कहाँ लगने वाला है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ब्रेक इवन पीरियड क्या है, ब्रेक इवन टाइम क्या है,
हर चीज आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जानी चाहिए। जिस दिन आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी हो जाएगा तब काम बनेगा। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले भी मैं हमेशा 10 सवाल पूछता हूं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले भी, क्योंकि वहां भी पैसा लगेगा ना, फिर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनेगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले वहां पैसा 10 सवाल पूछता हूं। ये 10 सवाल पे गौर कीजिए, और ये गौर करने के बाद आपको लगे कि नहीं बात में दम है, तो ये 10 सवाल के जवाब रिटर्न में तैयार कीजिए। फिर आपके सीएस से या तो मुझे के किसी बिजनेस कंसल्टिंग से आप शेयर कीजिए, साथ में बैठिए, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे डंके की चोट पे आपको पैसा मिलेगा। आपकी बैंक भी आपको पैसा देगी, आपको इन्वेस्टर भी मिलेगा, आपको जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये 10 सवाल कौन से है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वापस एक बार, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि अभी मौका आगे दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा आप शेयर नहीं करोगे तो। 10 सवाल। पहला सवाल, आपका ये बिजनेस शुरू करने का इंटेंशन क्या है? अगर आप स्टार्टअप है तो इंटेंशन क्या है, क्यों ये शुरू करना चाहते हैं? नंबर 2, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ नया अपने बिजनेस में कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है, उसका हेतु क्या है, आप ये क्यों करना चाहते हैं, आपको ये मुझे बताना पड़ेगा। जब तक आपका ये सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प नहीं कर सकता। नंबर 2, क्या आप जो सोच रहे हैं, क्या वो प्रोजेक्ट सही में प्रॉफिटेबल है? अगर है तो उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। नंबर 3, कि प्रोजेक्ट की मान लो आज डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, सर्विस की, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी डिमांड आ सके ऐसा आपको लग रहा है? यस, आपको बात करना पड़ेगा। तीसरा, ये सब करने के लिए आपकी जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है उसका कम से कम 20%, 20% आपका खुद का वहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके पास उतना कैश ऑन हैंड है या तो बैंक में है, नहीं है तो आपके पास जितने के है फंडिंग उतने का ही प्रोजेक्ट बनाए जिसका 20% दे पाए। यस। नेक्स्ट बात करें तो क्या आपका इस प्रोजेक्ट का, बिजनेस का, स्टार्टअप का एम सिर्फ पैसा कमाना है? तो नहीं चलेगा। आपके उसके पीछे का हेतु क्या है, लोगों की सुखाकारी क्या है, कि आपकी प्रोडक्ट सही में लोगों की लाइफ में बदलाव ला पाएगी, आपकी प्रोडक्ट से लोगों के जीवन में बहुत सुखाकारी आएगा, उसकी लाइफ इजी बनेगी, कंफर्टेबल बनेगी, मोर एंजॉयमेंट बनेगा, मोर एंटरटेनमेंट आ सकता है उसकी लाइफ में। अगर यस, तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में चलेगी। तो ये बात पे आपको फोकस करना है। उनके बाद कितना मैन पावर लगेगा, कितनी मशीनरी लगेगी, हर चीज का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपके बाद आपको आज से लेके नेक्स्ट 1000 डे, 1000 दिन का आपको पूरा गोल तैयार करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, बिजनेस का, तब आप कर पाओगे। फिर आपको एक सेकंड जनरेशन रेडी करनी पड़ेगी, आगे जाके टीम तैयार करनी पड़ेगी। ये सब आप कर पाओगे तब आपका बिजनेस शुरू होगा, दौड़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। आपका इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, अभी तक आपने बैंक ट्रांजैक्शन किया है, वाइट में बिजनेस कितना किया है, ब्लैक में बिजनेस किया है, सब कुछ मायने रखेगा। लेकिन पहले जो बात की वो सवालों का जवाब तैयार कीजिए। ये सवालों के जवाब के बाद आपको लगता है कि आपको सही में पैसों की ज़रूरत है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विथ परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। यस, आपकी कमेंट दीजिए, मेरा नंबर यहाँ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आगे जाएंगे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, आपके जॉइंट वेंचर के लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।